औरंगाबाद के जो नगर पंचायतों का गठन होना है उसका, और औरंगाबाद नगर परिषद को नगर निगम बनाने हेतु प्रस्ताव अविलंब भेजा जाए और इस हफ्ते में भेजा जाए। पूरे जो आपको सीमेंट प्लांट है, सीमेंट प्लांट आपको पंचायत में है, लेकिन सब शहर का रखता है। आप देखिए मुर्गी बीघा है वार्ड नंबर 1 में है, लेकिन जस्ट उसके बगल के जो बीघा है वो आपको जो है कि खरतनी पंचायत में है। रतनुआ देखिए खरतनी पंचायत उस शहर का है, तो ये भी हम लोग को डिमांड में है। और अगर ये वांछित कार्य हम लोगों का नहीं होता है तो ये औरंगाबाद के लिए बहुत दूरगामी दुर्भाग्य होगा कि मैंने कोई मुद्दा को उठाया हो और बिना लड़े छोड़ दिया हो। मेरी अपनी सरकार भी रही है तो मैं दम कर हनक से लड़ा हूँ रंगासर में, और अपने सरकार के रहते जेल कारावास काटा है। अभी जो 1 डिप्टी कलेक्टर से चला रहे से 2 डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, वार्डों की संख्या बढ़ जाएगी, केंद्रीय अनुदान बढ़ जाएगा, राज्य के अनुदान बढ़ जाएगा। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, औरंगाबाद नगर परिषद नगर पालिका के अहर्ता को पूरा करता है, लेकिन अब तक जिला प्रशासन के द्वारा प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। इसको लेकर के एक प्रेस वार्ता का आयोजन औरंगाबाद में की गई है। आइए सीधा आपको प्रेस वार्ता में लेकर के चलते हैं, क्या कुछ मांग की जा रही है वह सुनते हैं। उसका 3, 7, 8 उसका पत्रक मैं दूंगा आपको। उसके अनुसार नगर निगम में उत्क्रमित करने के हेतु 2 लाख की आबादी पर्याप्त है। 12,000 से 40,000 के लिए नगर पंचायत, 40,000 से ऊपर और 2 लाख के बीच के लिए नगर परिषद। तो ये और 2 लाख से ऊपर अगर हो जाता है तो आप प्रस्ताव देकर नगर निगम बना सकते हैं। मेरे हिसाब से औरंगाबाद जो अभी वर्तमान परिस्थिति है 33 वार्ड, यही नगर निगम बनने की अर्थ रखता है। इसके अलावा जो बसाहट ग्रामीण स्वरूप से शहरी स्वरूप ले चुका है, उदाहरण के लिए औरंगाबाद मिशन स्कूल एक तरफ तो जरूर वार्ड नंबर 4 में है, लेकिन एक तरफ खरकनी पंचायत में है। वो पूरा गायत्री नगर का बसाहट किस प्रकार से किसी तरह से, और चूंकि आप पत्रकार है औरंगाबाद नागरिक होने के अलावा, औरंगाबाद के जो नगर पंचायतों का गठन होना है उसका, और औरंगाबाद नगर परिषद को नगर निगम बनाने हेतु प्रस्ताव अविलंब भेजा जाए और इस हफ्ते में भेजा जाए। इसकी जो समय सीमा है वो 30 अगस्त की ही बनाई गई है। अब तक जो वांछित तत्व थे जिनको बनाकर भेजना चाहिए था वो लोग नहीं कर सके, इसलिए मजबूरन हम लोगों को आपके बीच में आकर इस सभा को आपके समक्ष पत्रकार वार्ता करनी पड़ रही है। इस संदर्भ में हम लोगों के साथ आप देख रहे हैं कि आदरणीय पुरुषोत्तम सिंह जी भाजपा के बहुत लंबे समय तक जिला अध्यक्ष रहे हैं, अभी प्रदेश कार्य समिति हैं। मेरा परिचय आप लोग जानते हैं, मैं राष्ट्रीय परिषद का मेंबर रहा हूँ, भाजपा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। अनिल नाम है, बगल में टुनटुन बाबू वरीय अधिवक्ता है उर्फ अशोक सिंह जी, उसके बगल में दीपक सिंह जी हैं जो औरंगाबाद जिला का मीडिया भी देखते हैं और नबीनगर के वासी हैं। उसके पहले उदय बाबू हैं जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के इस प्रदेश के बिहार प्रदेश के महासचिव हैं और नबीनगर के कई चुने हुए पदों पर रहे हैं। मुन्ना जी हैं जो हमारे भाजपा के बुनकर प्रकोष्ठ के हैं, ये नगर का लाभ लेते रहते हैं। और उसके बगल में हमारे भोला सिंह जी हैं, और तमाम हम लोगों का टीम बड़ा है, लेकिन चूँकि पत्रकार वार्ता में इतने ही लोगों को रहना था, आपके समक्ष में रहे हैं। और अगर ये वांछित कार्य हम लोगों का नहीं होता है तो ये औरंगाबाद के लिए बहुत दूरगामी दुर्भाग्य होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न है जो मैं नहीं बता सका हूँ तो आप लोग पूछेंगे, तो हमारी ये पूरी टीम यथासंभव यथा बुद्धि आप लोग को उत्तर देने का प्रयास करेगी। उदाहरण तो आप बताएं कि मैंने कोई मुद्दा को उठाया हो और बिना लड़े छोड़ दिया हो। मेरी अपनी सरकार भी रही है तो मैं दम कर हनक से लड़ा हूँ रंगासर में, और अपने सरकार के रहते जेल कारावास काटा है। आप लोग सब गवाह हैं। ये एक चीज़ है कि जो मिशन स्कूल के जो अपोजिट साइड जो शहर के करीब आधी आबादी आधा मोहल्ला है, उसको किस मैंने क्या ऐसा कुछ प्लान किया जाए कि उसको शहरी में लाया जाए, कि वो ग्रामीण इलाका है, वहाँ शहर के मतलब कुछ उसका ये नहीं। आप जब पुलिस लाइन का जो इलाका है, मैं हाँ ये बोल दूँ। देखिए, आपका क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटिव है।
और वो हम लोग का डिमांड में भी है। जैसा कि एक उदाहरण इन्होंने दिया, ये आपको ये गायत्री नगर मोहल्ला के वैसा माला, जैसे आपने वो ये मिशन स्कूल की बात करें, आप रामा बांध के ऐसे भी लीजिएगा तो रामा बांध देव अंचल ब्लॉक है उसका, रामा बांध का, भले वो 4 वार्ड का हिस्सा है औरंगाबाद नगर परिषद का। अब उससे आगे जाइए तो पूरे रामागंज में टाल से लेकर उधर जितना वो देव ब्लॉक में पड़ गया है, तो उसको भी हम लोग को डिमांड है कि नहीं, जो उसका जो एरिया है वो निश्चित रूप में नगर परिषद में आना चाहिए। अब उसी तरह आप चले जाइए तो जो जहाँ आप श्री कृष्ण नगर से नीचे, जिसको लोग अहरी बोलता है, हरी के परी, तो वो आपको जो है कुशी बेला पंचायत में हुआ। पूरा जो जितना जो आहार है, अब पूरा उस शहर कोई थोड़ी जाता है उधर, सब लोग यहाँ जाता है, उसका मार्केट यहाँ है, स्कूल कॉलेज यहाँ है, सब यहाँ है। आप चले जाइए उसी तरह वार्ड नंबर 2 जो रामनगर जो गया है, तो रामनगर जो गली गया दक्षिण साइड में उसका जो है मंदिर है, वार्ड नंबर 2 में है, जो नगर परिषद में है। और वो बहुत बड़ा आबादी जो है उस शहर का में है एकदम वो लोग, लेकिन वो बेला पंचायत में। आप वैसे आप चले जाइए तो जो हसौली पंचायत, तो हसौली पंचायत का जो हसौली खुद जो हेडक्वार्टर है वो चलिए या अजरकबे हसौली जिसको बोलता है, अब वहाँ से उसके बीच में आपको कामा बिघा घुसा हुआ है जो शहर में है। कामा बिघा से सटे पानी उसका गिर रहा है, इसमें कामा बिघा में, उसका नाम है कुशवाहा कोयरी बिघा, वो आपको कुंडा में, ये हसौली पंचायत में है। तो ऐसा कितना है। अब चले जाइए आप तेंदुआ पोखर, तेंदुआ दान जो पयुआ पंचायत में है, तो शहर में है एकदम। तो ऐसा अगर आप आबादी लीजिएगा, जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी 2 लाख से ऊपर जो अभी वर्तमान हमारा क्षेत्र वो है, वैसा लीजिएगा तो आपको 3 लाख से अधिक आज ही आपको हो जाएगा। बहुत ऐसा उदाहरण है। आप पूरे आप श्री कृष्ण नगर से नीचे जाइए, वो सब आपको ग्रामीण इलाका में है, बेला पंचायत में। आप आगे बढ़िए तो उधर जाइए, आप मिश्री बिघा, आप भबौल देखिए, आप उसे आप जाइए मंजराही के, पूरे जो ये जो आपको सीमेंट प्लांट है, सीमेंट प्लांट आपको पंचायत में है, लेकिन वो सब शहर का रखता है। आप देखिए मुर्गी बिघा है वार्ड नंबर 1 में है, लेकिन जस्ट उसके बगल के जो बिघा है वो आपको जो है कि खरकनी पंचायत में है। रतनुआ देखिए खरकनी पंचायत, वो शहर का है। तो ये भी हम लोग को डिमांड में है कि नहीं, का जो डेडलाइन वो मैंने नहीं तय किया है, वो नगर विकास एवं आवास विभाग ने तय किया है। और ये संकट ये है कि 30 तारीख तक नहीं जाएगा तो इसके बाद तुरंत पंचायतों का परिसीमन होना है। तो नगर का परिसीमन तो एकदम सामाजिक ज़रूरत है सिर्फ, और इस देश के प्रगति में बाधक हैं जो लोग इसको नहीं कर रहे हैं। शहरों का जीडीपी ग्रामीण जीडीपी से 20% बेसी होता है। इसलिए यह प्रश्न हो रहा है कि आगे आप क्या करें। नहीं तो ये प्रश्न आगे, तो जब ये लोग नहीं अकर्मण्य करेंगे, अकर्मण्य लोग को तो कर्मण्यता के धारा में लाने की विधा हम पहले ही बता चुके हैं, जो आदरणीय पत्रकार विभाग। लेकिन जो चीज़ आप में लोगों पर टैक्स थोड़ा कम लगता है, नगर पंचायत में टैक्स बढ़ जाता है, फिर नगर परिषद में टैक्स बढ़ जाता है, तो नगर निगम में अगर बनता है तो आम लोगों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ेगा। कई ऐसे उदाहरण दिए कि हाँ हसौली है, लेकिन हसौली में आज भी शहर जैसा सुविधा नहीं है। हम लोग जागरण आपके द्वार के हैं, सब देख रहे हैं, क्या सुविधा, कहीं सड़क नहीं है, तो उन पर एक्स्ट्रा जो टैक्स बढ़ेगा और सुविधा नहीं है। आपको सुहाना नगर चल जाएगी, कहने को तो है शहर नगर परिषद, लेकिन है सुविधा नगर परिषद जैसा, तो उस पर जो एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ेगा। जो वक्तव्य है अनिल जी का और नीरज जी का, इससे मुझे लगता है कि इसमें से 2 प्रश्न निकलते हैं। एक तो निकल रहा है टैक्सेशन से संबंधी, और एक जो है सो नगर परिषद के अकर्मण्यता से संबंधित, कि वो आपके क्षेत्र में था लेकिन आपने विकास नहीं किया। उसके लिए बृहद नगर परिषद क्षेत्र भी बना था, कि जो नगर परिषद का क्षेत्र नहीं भी है लेकिन उसमें से आप अनुमति लेकर आप नगर परिषद के जो संसाधन हैं उससे आप उसका विकास कर सकते थे, जो हसौली में नहीं हुआ। एक बात टैक्सेशन के संबंध में जो बात कहे, तो टैक्सेशन में स्लम एरिया को जो एरिया में आप चाहते हैं कि वैसे घर नहीं बने हैं, हम नहीं दे रहे हैं, तो उनको टैक्सेशन से फ्री रखने का अधिकार नगर परिषद नगर निगम को है। एक IAS अधिकारी मिल जाएगा। अभी जो 1 डिप्टी कलेक्टर से चला रहे से 2 डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, वार्डों की संख्या बढ़ जाएगी, केंद्रीय अनुदान बढ़ जाएगा, राज्य के अनुदान बढ़ जाएगा, आपका रेट बढ़ जाएगा, आपका प्लानिंग सिस्टम बढ़ेगा। आप स्थायी समिति जो भी यहाँ पर मरा हुआ है सब है, वो बहुत पावरफुल हो जाता है। सशक्त स्थायी समिति को अपना कोष हो जाता है। नगर निगम से सीधा ग्रोथ रेट, जैसे अभी आप देखेंगे कि तो नगरों में ग्रोथ रेट अगर
66-67% रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में 30% 40% रहता है। तो उस तरह से आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। प्लस अभी जो आधा अधूरा क्षेत्र है, जो अभी अविकसित है, ये सिंपल ग्रामीण बसाहट है जो क्रमशः अपने आप शहर का स्वरूप लिया, उसको हम लोग प्लान कर सकेंगे पहले से। वहाँ पर पहले से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकेंगे, वहाँ पर पहले से हम लोग रोड नाला बना सकेंगे। रोड नाला जब शहर का और ज़मीन का कीमत कैसे बढ़ता है, जहाँ पर वहाँ पर आधारभूत संरचना का पहले से निर्माण हो जाए, बढ़ेगा। और नहीं तो एक बार लोग बनाएंगे तो घर मेरा बनेगा, पानी दूसरे में गिरेगा, यही संरचना आगे भी चलती रहेगी। तो बचाव ही पहला उपाय होना चाहिए कि हम जब रोग का बाद में निराकरण कर रहे हैं, रोज़ इंक्रोचमेंट आ रहे हैं, रोज़ तोड़ रहे हैं, उससे बेहतर है कि आगे का नवनिर्माण इतना अच्छा हो कि देखने में शहर पहले ही से बेंगलोर लगे, चंडीगढ़ लगे। जितना बिगड़ चुका है उसको सुधारने में जितना ताकत लगेगा, उससे बहुत कम ताकत एक अच्छे शहर के निर्माण में लगेगा। इसलिए निगम बनना आवश्यक है।